गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 27 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि अफगान शहरियों के पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। 5 नवंबर के बाद जो भी आएगा वीज़ा लेकर आएगा। तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करेंगे। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबको मुत्तहद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ ने वजारत कानून का फैसला मुस्तरद कर दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में अदम हाजिरी पर जमानतें खारिज होने के खिलाफ अपील दायर। चेयरमैन की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी गिले शिकवे दूर करने लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात में खुलकर बात की। मेरे और नवाज शरीफ के ताल्लुकात सियासत से बालातर हैं। कभी नहीं कहा मरियम नवाज के मातहत काम नहीं करूंगा। 21 अक्टूबर को वापसी के फैसले की मुशावरत का हिस्सा नहीं था। इस्तकबाल का भी कायल नहीं। नवाज शरीफ को अदालती मामला दुरुस्त करने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।